जी की जय। ये सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ये जो आपको मनुष्य देह मिली है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिली है। ये बार बार नहीं मिलने वाली और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा लो। जो श्वास हमें मिले हैं, एक एक श्वास की कीमत अगर तीनों लोगों के बराबर डाल दें तो तब भी नहीं पूरी हो सकती। तब भी ये श्वास बहुत महंगे हैं। इतने कीमती श्वास जो हम हर वक्त इधर इधर की संसारिक चीजों में लगाकर खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि इस श्वासों में से कुछ श्वास निकालकर भजन जरूर करो, क्योंकि भजन ही तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये भजन करने के लिए ही मिला है। और इसका संसार जो इतने खूबसूरत संसार में भेजा है, इसका भी आनंद लेना है। जो भजन करते हैं तो हर वक्त परमात्मा मालिक उनके साथ रहता है, उनकी रक्षा करता है। अब देखो, एक परिवार था। अब वो परिवार, उन्होंने वह भंडारा था, भंडारे पे जाना था 2-3 दिन के लिए। जब वो जाना था तो वो बड़ी खुशी खुशी से, बड़ा उनके प्यार, बड़े मन के भावना कि चलो जी भंडारे पे हम जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। तो सारा परिवार तैयार हुआ। अब वो जल्दी जल्दी में सब लोग चले गए और उन्होंने अपने घर का जो डोर था वो भी लॉक नहीं किया, भूल गए। जब डोर लॉक नहीं किया और सब भंडारे पे चले गए, उनको किसी को कुछ पता ही नहीं। वो वहां पे सत्संग सुन रहे हैं, भंडारे में एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे संत महापुरुष बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं, बाइयां बैठी हैं। वो अपना उसी के अंदर ही मस्त बैठे हैं। अब इधर से उनके घर पे चोर पड़ गए। अब चोर आए, उन्होंने बोला कि भाई ये घर तो आज बहुत बड़ा घर है, वो घर भरा हुआ भी खूब है और ताले भी नहीं लगे हुए। ये तो और भी बढ़िया हो गया, नहीं तो ताले तोड़ने पड़ते हैं। अब उन्होंने, जो चोर थे, वो अंदर घुस गए। अंदर जाके देखा कि बहुत कुछ सामान पड़ा है। उन्होंने बोला आज तो लॉटरी निकल आई है, यहाँ पे इतना सारा सामान अब लूट के ले जाना है हमें। अब जब वो अंदर गए तो जिस सामान को भी हाथ लगाए, उठाएं, और उनकी नजर बंद हो जाए, उनका दिखना बंद हो गया। अब वो बड़ी परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि भैया अब सामान तो उठा के जा नहीं सकते। जिस सामान को भी उठाते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, और जब हम सामान को छोड़ देते हैं, वहीं रख देते हैं, तो हमारी आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्होंने 1 दिन तक प्रयास बहुत किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि चलो फिर छोड़ देते हैं, भाग चलते हैं, कोई और चोरी करेंगे। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने के लिए कोशिश की तो देखा कि बाहर पुलिस घूम रही है। उन्होंने बोला भैया पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में डाल देंगे। तो जैसे ही वो पुलिस को देखते देखते उनके 2 दिन वहां पे ऐसे ही बीत गए। अब वो उधर से उन्होंने वापस भी आना था। अब वो बड़ा सोच में परेशान हो गए कि अब निकले तो क्या निकले। बड़ा उन्होंने अपना बहुत ही उलझ गए कि भाई बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, चोरी हम कर नहीं पाए, ये तो बहुत बुरी तरह फंस गए। उन्होंने उस परमात्मा को याद किया, उस मालिक को याद किया। तो इतने में एक संत महापुरुष अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि सफेद चोला पहना हुआ है, सफेद रुमाल लिया हुआ है। तो अंदर आ गए और आके पूछा भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने जब बोला तो हमारी तो आवाज ही बंद हो गई। हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया चोरों को। अब वो सोचने लगे कि अब क्या करें, हमारे तो कुछ मुंह से निकलता नहीं है। भाई एक ही चीज निकली कि भूख लगी है बहुत जोर से, कुछ भी खाने को मिल जाए। तो तब वो संत महापुरुषों ने उनको फल फ्रूट दिए और पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो। तो उन्होंने बताया कि देखो हम तो चोर हैं, चोरी करने के लिए आए थे।
तो चोरी तो यहाँ हो नहीं सकती। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो? उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का रखवाला हूँ, ये घर का ख्याल रख रहा हूँ। तो वो तो और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने बोला अब तो पुलिस वाले को ये दे देंगे। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, ये खाओ, फल फ्रूट खाओ, अपने पेट की आग बुझाओ, अपना मन प्रसन्न हो जाए और ये पीछे के डोर से निकल जाओ, क्योंकि आगे पुलिस है तुम्हें पकड़ लेगी। वो सब चोर जो थे वो चले गए। अब वो सोचने लगे कि देखो, घर का वो ख्याल रख रहा है, घर का रखवाला है। अब वो तो मालिक जो है वो तो घर पे नहीं है। अब ये पीछे किसको रख के गए हैं? चौकीदार को, पहरेदार को। तो इसने भी हमें कुछ नहीं कहा और खाने को भी दे दिया और भेज भी दिया, पुलिस ने भी बचा दिया। अब वो जो संत महापुरुष हैं वो तो अपने भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो तो भंडारे पे गए थे, तो उनके घर को लुटने कैसे देते। उन्होंने उनका ख्याल रखा, पूरे पूजे घर का। और महात्माओं के साथ संत महापुरुष वहां घूम रहे थे, तो वो तो कोई भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ये साकार रूप भी हैं, निराकार रूप भी हैं, ये अंतर्यामी भी हैं, ये किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये हजारों लाखों करोड़ों रूपों में एक ही टाइम पे ये अपना रूप बना सकते हैं, क्योंकि ये निराकार भी है और साकार भी है। साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके तो ये संसार में आता है। तो देखो, वो भंडारे पे गए, इतने वो वहां पे झूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, इतने गुरु महाराज जी के भजन में मस्त थे, सत्संग सुन रहे थे, घर की उनको कोई चिंता नहीं थी। जब उनको चिंता नहीं थी तो संत महापुरुष गुरु महाराज खुद उनके घर की रखवाली कर रहे थे। तो जब वो आए तो आके देखा है भैया, ये तो हम डोर खुले ही छोड़ गए हैं, बंद भी नहीं किया, अब तो चोरी हो गई होगी। जब सारा कोई देखा, सामान थोड़ा बहुत तो बिखरा पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उठाया था चोरों ने। वो कहते हैं बिखरा तो पड़ा है पर चोरी नहीं हुई, हुआ क्या? तो एक दिन के बाद फिर वो जो चोर थे उनके घर पे आ गए। अब चोर घर पे आके उनसे हाथ जोड़कर मिलने लगे और विनती की, महाराज आप तो यहाँ पे घर पे नहीं थे और आपका घर भी खुला था, हम चोर हैं, हम यहाँ पे चोरी करने आए थे। जब हम चोरी करते थे, कोई चीज सामान उठाते थे आपका, तो हमारी आंखें बंद हो जाती थी, नजर बंद हो जाती थी, दिखना बंद हो जाता था, हम अंधे हो जाते थे। फिर हम सामान को वहीं छोड़ देते थे। फिर आपने जो अपना पहरेदार यहाँ पे रखा था, चौकीदार, वो जो था वो अंदर आया और आकर उनसे हमने कहा भाई हम बहुत भूखे हैं। उन्होंने हमें फल फ्रूट दिए और पीछे के डोर से भगा दिया, क्योंकि आगे पुलिस बहुत थी। उन्होंने बोला कि पुलिस वाले आगे पकड़ लेंगे, तो इसलिए पीछे के डोर से निकल जाओ। तो उन्होंने पूछा कि वो कैसे थे, कौन था? फिर उन्होंने बताया कि देखो, वो सफेद चोला पहना हुआ था, लंबे से थे, और सिर पर रुमाल था। तब उनको पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी खुद रक्षा करते थे, आए थे उनका पहरेदारी की, घर का रखवाली की। अब वो चोर कहते हैं कि हमें उनसे मिलना है, आपके पहरेदार से, क्योंकि उनसे मिलते ही हमारा जो मन है ये चोरी करने को हट गया है, बदल गया है। क्योंकि संत महापुरुष जिसके ऊपर भी उनकी निगाह पड़ जाए तो वो उसका कल्याण कर देते हैं। भले वो चोर थे, तो संत महापुरुषों की तो उनके ऊपर निगाह पड़ गई। जब निगाह पड़ी तो उनका जीवन बदल गया, क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात भगवान है। ये तो पशु हो, पक्षी हो, चोर हो, कोई भी कैसा भी हो, जिसके ऊपर भी निगाह पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर उन्होंने उनको दरबार में ले गए
और जाके महात्मा जी से मिलाया और संतों से मिलवाया। फिर उन्होंने जाके जब मूर्ति देखी तो उन्होंने बताया कि यही थे। तो देखो संत महापुरुष हमारी कितनी रक्षा करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा हर तरह से। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी ज्यादा से ज्यादा भजन करें, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। वो तो अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, ये लोक में भी परलोक में भी। तो देखो ये संसार है, ये संसार के अंदर जीव जो है भटक जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें हैं, इतना कुछ बना हुआ है, तो वो संसारिक चीजों में फंस जाता है। तो भजन की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं लगता। जब प्रॉपर ध्यान नहीं लगता तो उन्होंने फरमाया कि आपके लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार में कभी दुख, कष्ट, बीमारी, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई आती भी है तो वो ऐसे कट जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी कुछ हमें आता है संसार में, हमारे ऊपर परेशानी या किसी चीज की कोई प्रॉब्लम, ये सब हमारे कर्मों के मुताबिक हमें मिलता है। जो हमने इस जन्म में कर्म कर रहे हैं और जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमेशा सत्संग सुनो, भजन गाओ, अच्छे काम करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी की निंदा बुराई मत करो। और सबके लिए अच्छा जब सोचोगे तो तुम्हारे कर्म भी अच्छे बन जाएंगे। तो जो तुम्हारे कर्म संत महापुरुषों की दृष्टि पड़ने से वो चोरों की लाइफ बदल गई, तो ऐसे ही जब संत महापुरुषों की दृष्टि हमें पड़ी और हमें नाम मिला और वो फरमाया कि ये नाम जपो, जब हम नाम जपते हैं तो हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। हमारी कई जन्मों के जो हमने बुरे भले जो भी काम किए हैं, जो भी हमारे ऊपर कोई मुसीबतें हैं, वो सपने में ही काट देते हैं। ऐसे काट देते हैं कि पता भी नहीं लगता। इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर बनती है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें भजन करना है। जितना ज्यादा हम भजन करेंगे उतना ही हमें ये संसार के सुख ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि संसार का जो धन हम इकट्ठे करने में लगे हैं, ये तो साथ जाना नहीं है, ये तो दुनिया देख रही है। तो हम सांसारिक धन को, जो झूठी धन को जो इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो साथ नहीं जाएगा। तो हमें तो असली धन चाहिए जो साथ जाएगा, जो हमें लोक में भी, जो धन यहाँ पे भी चले और परलोक में भी चले। वो तो एक भजन है, भक्ति है। संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे मिनिमम, कम से कम भजन करना चाहिए। जब 2 घंटे उन्होंने फरमाया है तो वो कहते हैं अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं है तो एक एक घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। तो भजन जो है इसका कोई टाइम नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कहाँ पे भी कैसे भी आप भजन कर सकते हो। क्योंकि हमें ये संसार के अंदर सब चीजों का काम करते हुए हमारा जो ध्यान है अपना, वो उस परमात्मा की तरफ रहना चाहिए। क्योंकि ये संसार की चीजें जो हैं इसकी तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो हम उलझ जाएंगे, फिर हमारा भजन नहीं हो पाएगा। संसार की चीजें अपना आनंद लो, इनका पूरा पूरा आनंद लो, पूरी पूरी मेहनत करो, खूब धन कमाओ, संसारिक भी कमाओ और परलोक का भी कमाओ। ज्यादा से ज्यादा भजन करो ताकि तुम्हें ये लोक का भी सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले। संसार में ऐसे बन जाओ कि तुम्हें हर चीज होते हुए आप ऐसा फीलिंग करो कि देखो ये चीज हमारी नहीं है। जैसे आप किसी के परिवार में किसी के घर पे जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि ये चीज हमारी नहीं है, इस चीज का हमें सुख लेना है। तो बस जब ये सोच लेते हो तो आपको कोई चीज खराब हो, अच्छी हो, गिरे टूटे, कुछ भी हो, आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। तो इसलिए संसार में अपना कुछ भी मत सोचो। ये मत सोचो ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा चीज है। अपना संसार में कुछ भी नहीं है। जब आपने ये सोच लिया कि हमें
इसको इस्तेमाल करना है, इसका आनंद लेना है, तो फिर देखो तुम्हारी लाइफ जो है कितना मजा आएगा जिंदगी का जीने का। और आपके संसार के अंदर दुखों का कोई काम ही नहीं रहेगा, सुखों के भंडार भर जाएंगे। तो इसलिए संसार में अपना मत सोचो कुछ भी, यही सोचो कि बस आनंद लेना है और अपना ज्यादा से ज्यादा भजन करके अपने जीवन का आनंद लो, और आपका अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।